करना बंद करो, धर्मांतरण बंद करो। ये लोग यहाँ जो वर्षों वर्ष से चला रहे हैं चंगाई की प्रार्थना सभा, ये लोग की ढोंग है और ये रचा रचाया कहानी है। ये अगर अभिलम यहाँ से 15 दिन 20 दिन के अंदर नहीं हटाते हैं तो ये आदिवासी समाज इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा और ये कानून व्यवस्था को भूल जाएगा कि कानूनी क्या है, क्योंकि आदिवासी समाज को ये ढोंग रचाने का काम कर रहा है। ढोंग रचने के साथ साथ ये अपना बोरिया बिस्तर बांधे और हमेशा के लिए यहाँ झारखंड से भाग के जहाँ जाना है, जहाँ उसको ईसाइयत की सरकार है, वहां जाके अपना डेरा बसेरा करे। ये मेरा चेतावनी है और पूरे आदिवासी समाज ये चेतावनी देना चाहता है कि अगर इस तरह की बारंबार ये कोशिश करेंगे तो मैं बारंबार ये आदिवासी समाज इसको खदेड़ने का काम करेगा। तो जब हम चर्च में जाते हैं या तो चंगाई जो चांद गांव में 1.5 साल से जो अभी चंगाई प्रार्थना सभा चल रहा है, उसमें जो आदिवासियों को ले जाके जो मतलब बरगला के ही करते हैं, तो हमको तो ईसाई नहीं बनना चाहिए। हम अपने दुख तकलीफ के लिए अगर जो दीदी जा रही है, यदि अगर पैर दर्द हो रहा है, पैर दर्द के लिए हम जा रहे हैं, तो पैर दर्द ठीक होना चाहिए। वो अस्पताल तो नहीं होना चाहिए, अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। फिर अस्पताल क्यों है? जब हम चंगाई चांद गांव में ही जाके हम चंगाई हो सकते हैं तो अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। क्यों अस्पताल बंद नहीं हो रहा है? झूठ का दीदियों को ले जाके वहाँ पर आप अगर 2 सप्ताह गए, तीसरा सप्ताह अगर जा रहे हैं तो आपको बोलेंगे क्या आप जितिया कर रहे हैं? आप वहाँ जाइएगा तो आपको जितिया नहीं करना है। आपको जो वहाँ चांद गांव में जो फादर है या पास्टर है, जो भी है, अगर वो जो रास्ता बता रहे हैं वही रास्ता को आपको अपनाना है। तो ये तो साफ कह रहा है कि हमको ईसाई धर्म में ले चलिए। ऐसा ईसाई धर्म में ले जाने का ई कर रहे हैं, तो हमको वो नहीं करना है। जो भी चांद गांव में जो भी फादर है या पास्टर है या पादरी है, जहाँ से भी आए हैं, पंजाब से आए हैं या कहीं से भी आए हैं, वो चेत जाए। वो 15 दिन का समय उसको दिया जा रहा है। 15 दिन में अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वो यहाँ से कूच करे, और नहीं तो हम लोग आदिवासी सर्व समाज से जो भी है या अदर समाज से भी जो है, वो हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे हम लोग। Jharkhand Mahabhishek Church is a church in Chand. It is rated 4.9 stars based on 8 reviews. Jharkhand Mahabhishek Church is a church in Chand. It is rated 4.9 stars based on 8 reviews. Jharkhand Mahabhishek Church is a church in Chand. It is rated 4.9 stars based on 8 reviews. बुधवार को 10 माइल चौक के गुंदू जतरा टाण में झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा और जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा आदिवासियों की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं संवैधानिक अधिकारों पर हमला के खिलाफ जनाक्रोश सभा की गई। सभा में मुख्य रूप से तुपुदाना थाना अंतर्गत चांद गांव में कई महीनों से झारखंड महाअभिषेक चर्च के द्वारा चंगाई प्रार्थना सभा के नाम पर दूर दराज के ग्रामीणों का धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप लगाया गया। जनाक्रोश सभा में वक्ताओं ने कहा कि लगभग 1.5 वर्षों से चांद गांव में टेंट लगाकर झारखंड महाअभिषेक चर्च के द्वारा विभिन्न बीमारियों को ठीक होने, झारखंड को नशा मुक्त करने, भूत प्रेत से छुटकारा सहित विभिन्न परेशानियों को प्रार्थना से ठीक करने का दावा किया जाता है। इसके आड़ में भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदेश प्रवक्ता मेघा उरांव ने कहा कि इस संबंध में एक आवेदन जिला प्रशासन को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनाक्रोश सभा में विभिन्न आदिवासी संगठन के अगुवा जनों ने भी इस मुद्दे को लेकर विरोध जताया। अपने लोगों को संगठित करना, जो धर्मांतरित हो रहे हैं, एक संदेश भेजना जनता में कि ये जो कुछ भी यहाँ जो चर्चा में है, ये लोग धर्मांतरित हो रहे हैं,
लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, तो उसके लिए एक वातावरण बने कि धर्मांतरण लोग ना करें। मेन उद्देश्य तो इसी के। आपकी बात से हम सहमत हैं और केवल आदिवासी समाज जो बचा हुआ है उनकी जिम्मेदारी केवल नहीं है। जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे कोई भी व्यवसाय में लगे हुए हैं, सबको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना पड़ेगा। पूर्वांचल में कितने % हिंदू आज बचे हैं, तो उसका कारण ये है कि संपूर्ण हिंदू समाज, अगर डर लगता है या हमारे व्यवसाय पर नुकसान होगा, वो बोलता है तो पर्दे के पीछे से मदद करे, लेकिन कुछ तो करना चाहिए है। सब लोग मिल करके अगर प्रयत्न करेंगे तो पूर्वांचल में जिस प्रकार से स्थिति है वैसा स्थिति हमारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में नहीं होगा। डिलिस्टिंग की जो बात कर रहे थे कि डिलिस्टिंग होगा तो उससे कहीं ना कहीं एक लगा था कि आदिवासी समाज जो है कि बचेगा और डिलिस्टिंग होने से धर्मांतरण भी रुकेगा। देखिए, डिलिस्टिंग तो होगा है, और डिलिस्टिंग में इनकी संख्या कम हो जाए और इसलिए धर्मांतरित लोग जो है आदिवासियों की संख्या को घटाने का काम कर रहे हैं कि जिससे कि लोग फेल हो जाए हैं। लेकिन हम तो प्रयत्न कर रहे हैं कि लोग ना घटे और उसके लिए लगातार कोशिश जारी है। ये कोशिश आप देख ही रहे हैं। तो डिलिस्टिंग तो होगा और धर्मांतरित जितने लोग हैं उनका सरकार से जो सुविधा मिलने वाली है वो सुविधा बंद हो जाएगी। अभी मार्च अप्रैल मई के बीच में भारत सरकार से जनजातीय सुरक्षा मंच के बड़े जो पदाधिकारी हैं वो सब लोग मिल करके इसके बारे में बातचीत भी करने वाले हैं। कि आज चौक जतरा मैदान में जनजातीय सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति और अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा जनाक्रोश महासभा का आयोजन हम लोग किए हैं। विषय है कि चांद गांव पंचायत हरदार नामकुम प्रखंड रूपू थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांद गांव है। उसमें झारखंड महाअभिषेक चर्च द्वारा एक संत बाबा है जो पंजाब से आकर के और यहाँ का जमशेदपुर निवास कर रहे हैं, उनके द्वारा उस चांद गांव में 1 साल से ऊपर ये चंगाई सभा का नाम से लोगों को धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। जब हम लोग को मालूम चला कुछ दिन के बाद, तब हम लोग तुरंत मतलब कि रांची के उपायुक्त और अनुमंडल सदर रांची और यहाँ थाना तुकुताना प्रभारी को लिखित रूप से दिए कि आपके थाना अंतर्गत क्षेत्र में बिना परमिशन के, बिना ग्राम सभा के परमिशन लिए हुए ये जो हजारों की संख्या में रविवार और बुधवार को जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, कौन करा रहा है, क्या उद्देश्य है, आप उसको छानबीन किए, हाल चाल लिए नहीं लिए। ये मूलतः जो है कि हमारे भोले भाले आदिवासियों को चंगाई के नाम से ये धर्मांतरण कराने का ये दुकान खोल रखा है। इसको यथाशीघ्र इसको बंद कराया जाए, ऐसा हम लोगों ने आवेदन निवेदन किया था, किंतु उस शासन प्रशासन के इसको हाथ लगाने में, उसको कुछ टच करने में हाथ पैर कांप रहा है, वहाँ कुछ नहीं किया। जब हम लोग पता किए तो बिल्कुल वहाँ पर शून्य है। तो आज हम लोग तय किए कि हम लोग आज इस जतरा मैदान में, दसमैल चौक जतरा मैदान में एक चेतावनी सभा रखेंगे और जितना जल्दी हो सके आप अपना बढ़िया बिस्तरा जो चंगाई सभा का ढोंग कर रहे हैं, जो दुकान खोल कर रखे हैं पंजाब से आकर के, अब अपना दुकान दौरी बंद कीजिए और यहाँ से चलते बनिए। चंगाई के नाम से क्या है, कहीं कहीं
थोड़ा बहुत कहीं पर भी कोई भी किसी को भी आस्था मान के, आप पत्थर को भी, आप पेड़ को भी, या जिसको भी आस्था मान के पूजा पाठ कीजिएगा तो उसका लगता है। लेकिन आप तो सीधे सीधे मान के चलिए, कोई बहिरा है तो सुनेगा, गूंगा है तो बोलेगा, लंगड़ा है तो चलेगा, अगर मरा हुआ है तो वो भी खड़ा हो जाएगा। ये चर्च का षड्यंत्र। आप सोचिए, चंगाई सभा के नाम से पूरा भीड़ जमा हो जाएगा, है ना, और उसके बाद इस सब का सेटिंग रहता है। जैसे मान के चलिए कोई 8-10 आदमी कहीं पर जा रहे हैं तीर्थ में, है ना, गाड़ी बंद हो गया आपका। नहीं वो तो ठीक है कि गाड़ी बंद हो गया, तार नोच दिया, आँख बंद दिया, प्रार्थना हुआ, वो सब हो गया। लेकिन ये जो चंगाई का हो रहा है, 1.5 साल से चल रहा है, वास्तविक रूप से चंगाई ही कर रहे हैं या आप लोगों को सूचना है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है वहाँ? चंगाई के माध्यम से धर्म परिवर्तन किया जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि कहीं पर भी आप कोई सभा कीजिए या कोई कार्यक्रम, आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम किए, ऑलरेडी हम लोग थाना को सूचना दिए, एडीओ साहब को सूचना दिए, तब यहाँ कार्यक्रम किए। अब वो चंगाई सभा कर रहा है, उसके पास कोई सूचना नहीं है। और जब हम लोग विरोध में, आदिवासी संगठन के कई संगठन मिलकर जब विरोध में जब आवेदन दिया गया तो वहाँ कार्रवाई करना चाहिए, तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार धर्मांतरण का खुलम खुला प्रलोभन दे रहा है। अब चंगाई सभा के माध्यम से जैसे सर्वप्रथम कहीं पर कार्यक्रम किए तो उसको सूचना दीजिए। वहाँ का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ग्राम सभा से परमिशन लीजिए, डीसी से परमिशन लीजिए। इतना ही नहीं, चंगाई सभा करने के बाद कई गो धर्म परिवर्तन करता है, उसकी सूचना ग्राम सभा और प्रशासन को मिलना चाहिए। ये अहम बात है, जो ये बात आज तक हमको लगता है कि कोई नहीं ऐसा बताओ बोलता है। ठीक है, आप प्रार्थना सभा कर लिए, 2 दिन किए, 1 सप्ताह किए, जय दिन किए, उस गांव में या उस पंचायत में आपका चंगाई सभा होने के बाद कई गो आदिवासी धर्म परिवर्तन करके ईसाई की ओर चले गए, उसकी सूचना आप ग्राम सभा को दीजिए, साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी दीजिए। ये काम होना चाहिए, तो आप परफेक्ट जान जाइएगा कि ठीक है, इस मौजा में, इस पंचायत में ग्राम सभा करने के बाद इतना आदमी धर्म परिवर्तन। हम लोग सर समिति से यही निर्णय लिए हैं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से सरकार अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए चांद गांव में, नामकुम प्रखंड के चांद गांव में जो चंगाई सभा लगभग 1 वर्षों से चल रही है, उसको अविलंब बंद करे। अन्यथा हम लोग बृहत रूप से, झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विभिन्न आदिवासी संगठन के विराट प्रदर्शन होगा और वहां जाके हम लोग उसका तंगू फंगू जो रहेगा सबको विद्या नाश कर देंगे। क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने एसडीओ साहब, डीसी साहब, सबों को हम लोग आग्रह विनती कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि सरकार चर्च के इशारे पर चल रही है, इसीलिए जल्दी सुन नहीं रही है। तो अब उसका खामियाजा आज जो आक्रोश सभा जो हुई, इसका आज यही निष्कर्ष निकला कि आने वाला दिन में अगर सरकार शीघ्र बंद नहीं कराती है तो हम लोग पुनः विराट सम्मेलन करके वहां पर जाके चांद गांव में जो प्रार्थना सभा जिस जहां है वहां का तंबू वगैरह, बाजा ताजा सारा को विन्यास कर देंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। जन आक्रोश महासभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 15 दिनों के अंदर चांद गांव से झारखंड महाभिषेक चर्च अपना टेंट नहीं हटाता है तो आदिवासी समाज खुद इसे उखाड़ फेंकने का काम करेगा। मालूम हो कि झारखंड महाभिषेक चर्च के द्वारा पिछले कई महीनों से टेंट लगाकर सप्ताह में 2 दिन का प्रार्थना सभा किया जाता है, जिसमें सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके और शहर के आसपास के लोग पहुंचते हैं। दावा यही किया जाता है कि प्रार्थना से गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि ग्रामीण इलाके में झारखंड महाभिषेक चर्च कैसे पहुंचा? क्या ग्राम सभा या जिला प्रशासन से इसकी अनुमति ली गई थी? क्या झारखंड में जो प्रतिष्ठित चर्चेज हैं उनकी अनुशंसा या उनकी भूमिका है? इस तरह के चंगाई सभा कौन और किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? झारखंड के जो प्रतिष्ठित चर्चेज के फादर सिस्टर है, उनकी छवि कौन धूमिल करने की कोशिश कर रहा है? कैसे चांद गांव में झारखंड महाभिषेक चर्च काम कर रहा है? गूगल में भी दर्शाया गया है कि चांद गांव में झारखंड महाभिषेक चर्च है, बाकायदा गूगल मैप में भी दिख रहा है। यूट्यूब चैनल में भी विभिन्न वीडियो शेयर कर बताया जा रहा है कि कैसे परमेश्वर के चमत्कार से तथा कथित पादरी के प्रार्थना से लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं। बाकायदा फोन नंबर भी जारी किया गया है कि प्रार्थना करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें।
अब ये जांच का विषय है, लेकिन इसको लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को पहल करनी होगी ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे। क्रिश्चियन लोग का कुछ सभा है जहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे ए दर्द हो या घाव हो, कोई भी चीज़ हो वो ठीक हो जाएगा। और ठीक होने के बाद में बोलते हैं कि तुम अब उरांव या कुछ भी जाति के हो तो तुम क्रिश्चियन बजाओ, जिसके कारण तुम्हें कुछ भी बीमारी या कुछ भी नहीं होगा और तुम ठीक से रह पाओगे और कोई भी काम में अच्छे तरह से कर पाओगे, ऐसे समझाने हैं। ये तो गलत है कहे कि इतना सारा अगर ठीक हो जाता तो आदमी हॉस्पिटल काहे बनाता कि क्या कुछ करता। अगर वैसे ठीक होता तो आदमी उतना काम कहे करता। इसलिए आपको कभी चोट चपेट लगा दौड़ते भागते साइकिल चलाते? हाँ तो लगा, तो मेरी माँ लोग तो बोलती थी कि दवा उवा लगाओ ठीक हो जाओगे। तो ऐसा होता तो मेरी माँ लोग कहे किसी चर्च पास चल जाती या उसे बोलती कि मेरी बेटी लग गई है तो ठीक हो जाएगी, ऐसा कीजिए, ऐसा तो बोल सकती थी। पर वहाँ दवा लगाया जाता था या दर्द होता था तो वहाँ तेल लगाया जाता था। इसलिए तो तुमको ये लगता है कि नहीं कोई बीमारी है तो दवा से ठीक होगा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ ठीक हो सकता है दवा से भी। तो प्रार्थना क्यों करते हैं? मतलब विश्वास है, ईश्वर को याद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना भी करना चाहिए पर अपने धर्म से, अपने धर्म के नाम से, अपना जो धर्म में है आप वही धर्म को अपनाइए। कि जरूरी नहीं है कि दूसरा बोलेगा कि तुम वो धर्म को मानो उससे ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना धर्म को अपना ही मानना चाहिए। इसलिए विदेश के धर्म के यहाँ हम के इंडिया में के धर्म के अपनाए ले, सबके अपनाए के लिए कहा था सब ईसाई सब। और का के बुलावत हो हुआ वही सब जो बीमारी हुआ थे, लंगड़ा लूल्हा है, जेके हाथ गोड़ दर्द हुआ थे तो हुआ चंगाई सुने जाबा तो हुआ सब ठीक हो जाए बोल के हुआ बोला था। धर्म में सबके मतलब जे आदिवासी है से के दूसर धर्म में ले गेले ठाकत है। और ये सब मतलब ये सब करे ना, विदेश वाला आदमी सब बोले ना कि देख कि बोले ना देख हमी के भगवान के देखबे नदी में हम डाला थे तो कितना सच्चाई भगवान है, पानी में पुल्ले रहे और तुहिन के भगवान के डुबावा तो नदी में डूब जाए। ये मतलब वो हमी के माटी के मूर्ति रहे। हाँ तो डूबे जोन करे और मैं लकड़ी के रहती बना रही तो कहाँ से डूबे, पानी में तो पुलबे नहीं करे है। तो ऐसा करके के ठगत हो। हाँ और मतलब गाड़ी में लेके जाए ना अपन धर्म में लाने ले और का कहे ना 5 मिनट 10 मिनट में आँख बंद करवा के प्रार्थना करवाए ना। हाँ आ गाड़ी के तार के नोच देवे ना, मतलब स्टार्ट करे जाए ना। हाँ तो गाड़ी स्टार्ट होबे नहीं करेला, गाड़ी के तार के नोच दे तो कहाँ से हुई स्टार्ट, कहाँ से हुई। तो वो सब बोला था कि 10 मिनट जैसे प्रार्थना करा आँख के बंद करके, तो आँख के बंद कर मैं कोई नहीं देखबन तो मन जाए के चुपे सा गाड़ी के तार के जोड़ देवन। हाँ तो स्टार्ट होबे जन करे तो का कमें देख कितना सच्चा भगवान है, कितना ईश्वर अच्छा है। तो ऐसा मतलब हाँ, ऐसा कर के ठैक के मतलब अपन धर्म में आदमी के ले जाते। हाँ तो विदेश के धर्म के मतलब हिया माना थे तो विदेशे के खाना खाना चाहिए है, हिया कर इंडिया कर खाना का है न खाए ना है। झारखंड कर इंडिया का खाना नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए विदेश में। इंडिया कर झारखंड कर खाना खाए और अति विदेश कर गुण गावे है, ये तो गलत बात है नहीं। अब पहले पुरखा से सब कुछ करते अलग और मतलब कि धीरे धीरे उनके धर्म में बदली कर देवा थे और हमी के धर्म के छोड़ देवा थे। और घर में जे भी बूढ़ा बूढ़ी जे भगवान भी है उके जे पूछते हैं और उके पूजबे नहीं करत है तो वो बहुत आदमी के देखी ईसाई धर्म में भी वो तो घर के मतलब जे भी मानता जानता है तो धरबे नहीं करे। कोई पागल हो जाते, कोई कुछ भी हो जाती ईसाई में, लेकिन उमन के समझ में नहीं आवत है अभी तक नहीं। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।